नाजरीन, कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक मज़ाहिब की कदीम किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था, इस कायनात का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया। ये इन सजदों और इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया, लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हो गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि उनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस ने कहा कि मैं आग से बनाया गया हूँ, ये मिट्टी से बना है। इसने सजदे से इनकार कर दिया। कदीम सहाइफ ने लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हिकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया, जो नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद। अल्लाह ताला ने इस नाफ की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था, इससे कुत्ते को बनाया। नाजरीन, कुत्ते की तख्लीक के मुतालिक दूसरी रवायत ये भी मिलती हैं कि जब हजरत आदम और अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वर्गलाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को